लौटने की क्रिया का बड़ा महत्व है मेरे जीवन में, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया। तो होता क्या है ना कि बीच बीच में मैं लिखना भूल जाती हूँ, या मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं लिखती हूँ, और ये भी भूल जाती हूँ कि मैं लिख सकती हूँ। शायद ये एक राइटर्स ब्लॉक है, या शायद ये एक नेचुरल आउटकम है कि मैं बस निकल जाती हूँ, और उस निकल जाने में मैं अपनी लेखनी को शायद साथ ले जाना भूल जाती हूँ। और फिर जब मुझे एकदम से रियलाइज़ होता है कि अभी बहुत दूर आ गए हैं, तो फिर मुझे एक अर्ज होती है, चाहत भी नहीं होती है, एक बहुत तीव्र वेग से एहसास होता है कि लौटो, अपनी उस कविताओं की एक सुकून भरी दुनिया में लौटो, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, जहाँ पे सब संभव है, और जहाँ पर मेरा होना और उस दुनिया के होने में अंतर नहीं है। आप समझ रहे हो? तो ये होता है। बट क्योंकि लौटना होता है, तो ये कविता मैंने अपनी कविताओं से, अपनी लेखनी से ही पूछा था कि आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा समय से तुम्हारे पास नहीं बैठी हूँ, बट अब मैं आऊँगी तो मुझे लौटा लोगे क्या? तो ये कविता है, अब मैं आऊँगी। अब मैं आऊँगी तो बताओ, मुझे लौटा लोगे क्या? अपने तारों के नीचे मुझको सुला सकोगे क्या? अपनी बाहों में मुझे रुला भी लोगे क्या? मेरे बाद मेरी याद यहाँ आई थी क्या? मेरी नींद ने कुछ रातें यहाँ बिताई थी क्या? मुझसे नाराज़ हो, ये नाराज़ी मुझे दोगे तुम? अब मनाऊंगी तो नाराज़ी होगे तुम? मुलाकातों की धूल को साफ कर दूंगी तो मुझे माफ़ कर दोगे क्या? अब मैं आऊँगी तो मुझे बचा लोगे क्या? मेरी खामोशी का ख्याल रखना मुझे आया नहीं, तुम्हारे बिना मेरे ख्यालों ने भी खाना खाया नहीं। भूखे मेरे ख्वाबों को खाना खिला दोगे क्या? मेरी सूखी आँखों को पानी पिला दोगे क्या? बहुत भटकी मैं दूर अधूरी बढ़ी, जितनी भी तुमसे दूरी बढ़ी, मैं बस खुद को लापता लगी, बड़ी खामखा लगी। मेरी तुमसे दूर बसर न हो सके, बताओ इतनी बड़ी दुनिया भी घर न हो सके। मगर अब मैं आऊँगी तो बताओ, मेरा पता हो सकोगे क्या? कोई आएगा पूछते मुझे, मैं यहाँ नहीं हूँ, उसे बता सकोगे क्या? अब मैं कहूँगी तो मुझे सुन सकोगे क्या? मेरे बोलों से मुझे चुन सकोगे क्या? अब मैं आऊँगी तो बताओ, मुझे लौटा लोगे? तो यही होता है, मुझे लगता है कि हमारा एक हिस्सा होता है जिसे हम अपनी कला के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, और जब हम बहुत समय तक नहीं उस कला के साथ समय बिताते ना, तो ऐसा लगता है कि वो रूठ गई है और उसे मनाना पड़ेगा, और उसे ऐसे कुछ बातें करके प्यार से दुलार से उसको ना ऐसा आपने वाइब मैच करानी पड़ेगी। तो इट इज़ दैट अटेम्प्ट कि कैन आई प्लीज़ कम बैक एंड बी हु आई एम विद व्हेन आई एम विद यू। And the most beautiful part of
art is that it makes the act of coming back also art. जैसे ये कविता कि मैंने पूछा कि कैन आई कम बैक, विल यू टेक मी बैक, एंड द पोएम सेड या विल टेक यू बैक एंड इट विल बी द फॉर्म ऑफ अ पोएम. दैट हैपेंड. और एक कमाल की बात ये है ना कि सूरज उगता है और डूबता है और चांद आसमान पे रात में चढ़ता है और उतरता है. ये सब दृष्टिकोण की बात है. सूरज वहीं है जहाँ उसे होना है. हमारे दृष्टिकोण से हमें लगता है कि वो चला गया है या वो आ गया है. तो जो लौटना है वो भी एक दृष्टिकोण की ही बात है. हम होते वहीं हैं जहाँ हमें होना होता है. बस ये जानना होता है. और शायद लौटने की एक्ट में, लौटने की क्रिया में हमें इस बात की अनुभूति हो जाती है कि वी आर एग्जैक्टली वेयर वी आर सपोज्ड टू बी. लौटने के मुद्दे पे अगर आप इस चैनल पर लौट कर आते रहे हैं इन बीते 10 सालों में तो उसका बहुत शुक्रिया. क्योंकि somehow we have we're completing 10 years on this channel. विश्वास तो नहीं हो रहा है बट that's how it is. और I just want to say thank you so much. अगर आपने इस चैनल को सुना है, सपोर्ट किया है, चाहे मतलब कमेंट्स के थ्रू या लाइक्स के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, वो तो है ही, मतलब वो तो है ही, उसके लिए तो थैंक यू है ही. बट इफ़ यू अलाउड एनी ऑफ माई लाइन्स और एनी ऑफ माई पोएम्स टू टच योर हार्ट, टू रीच अ पीस ऑफ यू दैट you have or had hidden from other people and you felt validated, I want to thank you for that opportunity, that you allowed my words to enter your world and live there or maybe stay for a while and then leave. तो अगर आपने ऐसा किया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग, थैंक यू फॉर टॉकिंग और इवन नॉट टॉकिंग. थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग हियर. मुझे नहीं पता था जब मैंने पहली बार वो वीडियो अपलोड करी थी, डरते डरते बहुत ज़्यादा, कि इतने सारे लोग देखेंगे और इतना सारा प्यार मिलेगा और एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. आई डिडंट नो दैट. थैंक यू उस डरी हुई लड़की को ये बताने के लिए कि यू आर वेलकम हियर एंड यू आर सेफ हियर. सो दिस चैनल इज़ माई सेफ स्पेस एंड माई डिजिटल डायरी. और अपनी डायरी, पर्सनल डायरी किसी के साथ शेयर करना आसान नहीं होता, वो मैं समझती हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा आसान नहीं होता है कि उस खुली डायरी को कोई आए और बहुत ज़्यादा तल्लीनता से और आदर से और प्यार से पढ़े. तो आई थिंक यू डिज़र्व अ बिगर क्रेडिट दैट you allowed me to, in this world, in this vast world of internet जहाँ पे कुछ भी चल रहा होता है, वहाँ पे आपने एक सेफ स्पेस क्रिएट करा for this channel, for this girl's diaries. Thank you for that. And yeah, somehow we've completed 10 years on this channel. I don't believe it. But yeah, if you are on this channel, if you've come back to it, just as I keep coming back here, thank you. It means a lot to me. And yeah, congratulations to you, and congratulations to me, and congratulations to us that we, all of us, are together high on Shairi. Thank you. So that was all from me and my diary. Until agli baar, stay high on Shairi.